सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, बुलडोजर चलाकर आएगा राम राज्य? देखिए चित्रा जी, ये बात स्पष्ट है कि राम राज्य का मतलब यही होता है जहां कोई निर्भय न हो, जहां सब लोग निर्भय हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, वही राम राज्य है। और इसी राम राज्य की कल्पना को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमने आज गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स भी देकर के उनके जीवन स्तर को उठाने का भी काम किया है। और लंबे समय तक जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा था ना, हमने उसकी कमर तोड़ने का भी काम किया है। प्रयागराज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, इस घटना के वांछित अपराधियों को चिन्हित करके एक एक के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। 72 घंटे के भीतर एक अपराधी को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है और तमाम ऐसे आरोपी जो है, संदिग्ध जो चिन्हित किए जा रहे हैं, उनके घरों पर आज जो बुलडोजर चल रहा है ना, उसकी वजह से दहशत है उनके मन में। और यही कारण है कि आज जो साबरमती जेल में बैठा हुआ अतीक अहमद और उसके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर के दौड़ रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश हमको ट्रांजिट रिमांड पर न लाया जाए। उत्तर प्रदेश ट्रांजिट रिमांड पर आ गए तो कहीं हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। ये जो माफिया के मन में भय है ना, ये भय यूपी के निवासियों के लिए अच्छा है, क्योंकि यही भय उत्तर प्रदेश के निवासियों को निर्भय कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार इस बात की गारंटी है कि आप कोई रंगदारी वसूली उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकता है, आप कोई किसी से हफ्ता वसूली नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आज 32 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। 24 फरवरी वाली घटना नहीं होती तो उसके असली गुनहगार कब पकड़े जाएंगे? बुलडोजर की कार्रवाई तो नजर आ रही है, असली गुनहगारों तक अभी पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं ना। केवल बुलडोजर चलाकर क्या आप ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि जो असली गुनहगार हैं वो पुलिस के हाथ से कोसों दूर हैं? नहीं चित्रा जी, देखिए इसकी असली गुनहगार, जो इसके मास्टरमाइंड है, जो इसके प्रेरक तत्व हैं, वो सब तो जेल की सलाखों के पीछे पहले से ही हैं। चाहे वो अतीक अहमद हो या उसका भाई अशरफ हो। ये अशरफ बरेली की जेल में निरुद्ध है और अतीक अहमद साबरमती जेल में निरुद्ध है। हम जेलों में इनके साथ और कठोरता का व्यवहार करें, ट्रांजिट रिमांड पर यूपी लेकर के आए और इनके साथ कड़ाई से पूछताछ करके इनके गैंग गिरोह के बचे खुचे एक एक सदस्य को जड़ मूल से समाप्त करने का काम करेंगे। क्योंकि लंबे समय तक सपा बसपा और कांग्रेस ने जो ये अपराध का वटवृक्ष बोया था ना, खाद पानी देकर के इसको सींच कर बड़ा किया था, हम इसकी जड़ों को खोदकर उसमें मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। और ये हमें पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में ये होकर के रहेगा। और ये भरोसा उमेश पाल की मां को भी है, ये भरोसा शहीद राघवेंद्र सिंह की मां को भी है। शूटर्स कहां हैं? निश्चित तौर पे शूटर्स के बहुत जल्द ही वो या तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और अगर उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुस्साहस आगे किया तो परलोक की यात्रा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपराधियों के घर या उससे जुड़े हुए लोगों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, क्या हमारी जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, या हमारा जो संविधान है, जो हमारी अदालतें हैं, जो पुलिस को दिए अधिकार हैं, वो सब फेल हो चुके हैं। संवैधानिक रास्ता खत्म हो चुका है, कानून का रास्ता खत्म हो चुका है। कानून अपर्याप्त है व्यवस्था बनाने में, तो तब गैर कानूनी रास्ते अपनाए जाते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि अब सरकारें गैर कानूनी रास्ते अपनाएंगी? पहले केवल अपराधी अपराध करते थे उत्तर प्रदेश में, अब अपराधी भी अपराध करते हैं, फिर पुलिस एक अपराध करती है। ये केवल मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, अपने असफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए एक ऐसा कोई इवेंट कर देते हैं कि वो 3-4 दिन के लिए मीडिया में छा जाता है कि देखो चल गया बुलडोजर, चल गया बुलडोजर। ये जो दावे कर रहे थे, असली बात तो यह है कि ध्यान देने की बात इसमें जरूरत है कि जो बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही थी कि उत्तर प्रदेश से अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जेलों के अंदर हैं, कोई अपराधी नहीं बचा, तो ये कहां से रोजाना सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। आप हत्या होने से तो रोक नहीं पा रहे हैं, अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, आप एक और गैरकानूनी काम कर देते हैं। और चित्रा जी, में बहुत जिम्मेदारी से आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी भी होगी, बहुत सारे केस पुलिस में ऐसे होते हैं, अरेस्टिंग ऐसी होती हैं जो बाद में फर्जी सिद्ध होती हैं। क्राइम किसी ने किया, गिरफ्तार किसी को कर लिया, संदेह के आधार पर, नाम लेने के आधार पर, क्या जिनके ऊपर एक्शन 24 घंटे के अंदर आप कर देते हैं, अगर बाद में पता चला कि गलत एक्शन हो गया तो क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे आप? भरपाई करेंगे। दूसरी बात, अगर आपकी सरकार इतनी सक्षम है और रामराज आ गया तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? यही नोएडा में पिछले 3 दिन की मैं 3 घटनाएं बता देता हूं। यही बराबर में गांव है, उसमें 15 गोलियां चली हैं, जमीन के कब्जे को लेकर, प्लॉट को लेकर धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। उधर जो है गेट नोएडा में इकोटेक थाने में एक लड़के को पुलिस में थाने में लाकर इतनी पिटाई की, उसकी घर जाके उसने फांसी लगा ली, 16 साल का लड़का। और एक और उधर जारचा थाने में 70 वर्ष के ब्राह्मण थे, वो गांव के प्रधान रहे, खीमचंद शर्मा जी,
उन्हें पुलिस ने इतना उत्पीड़ित किया कि जहर खा लिया उन्होंने, कल ही उनकी मौत हो गई। ये रामराज है? अगर ये रामराज है तो रावण राज क्या होता है? लोग दुखी हैं। उत्तर प्रदेश का स्तर हर क्षेत्र में गिरता जा रहा है। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। देखिए, राजकुमार भाटी जी ने सबसे पहले तो इस कार्रवाई को एक इवेंट बताया है। इन्हें ये बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा इवेंट है, पुलिस का एनकाउंटर इवेंट दिखाई पड़ता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इनका ये बयान, कहीं ना कहीं कार्रवाई को हतोत्साहित करने जैसा है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की जनता से कटे हुए हैं, आप इसीलिए जनता के मनोभावों को समझ नहीं पा रहे हैं। जनता के अंदर इस बात का भरोसा है कि किसी माफिया को संरक्षण नहीं है, वो संरक्षण जो आपकी सरकार में हुआ करता था, जहां आपकी सरकार में लखनऊ से टेलीफोन जाता था। यही अतीक अहमद ना पहली बार इसके लिए 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी टेलीफोन करके वीर बहादुर सिंह के माध्यम से छुड़वा करके एक ये टांगे वाले, फिरोज टांगे वाले के लड़के को माफिया और गैंगस्टर बनवा देते थे ना, वो अब नहीं हो रहा है। ये जनता को विश्वास है और आप इसको इवेंट बताते रहिए, लेकिन हम ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रखेंगे। हम जानते हैं कि आपको पीड़ा हो रही है, हम जानते हैं कि आपको कष्ट पहुंचता है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई होती है तो कहीं वो बाद में निर्दोष न निकले। यानी आपको इनके अंदर का निर्दोषपन दिखाई पड़ रहा है। आपको अरबाज निर्दोष दिखाई देगा ही। आपको जिनके ये भवन टूट रहे हैं, ये भवन तोड़ने की कार्रवाई इलीगल दिख रही है, इलीगल भवन नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये बुलडोजर इलीगल तरीके से नहीं चल रहा है, बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में चल रहा है, लेकिन इलीगल बिल्डिंग्स पर चल रहा है, बेनामी संपत्तियों पर चल रहा है, अपराधियों की संपत्तियों पर चल रहा है, और ये चलता रहेगा। आपको अगर समस्या है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप पहले भी गए हैं ना, आपने प्रयास किया तो है कि कोर्ट से इस कार्रवाइयों को रुकवा दें, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप से मना किया, क्योंकि अपराधियों के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाना जरूरी है। निर्माण है तो वहां पर वारदात हो जाए, उसके बाद जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया है उनके घर पर बुलडोजर चल जाए, इसका इंतजार कर रही है क्या सरकार? लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं, ये बात तो सच है ना। अब बीजेपी का बार बार ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के राज में जो अपराधी थे उनको तो संरक्षण मिला हुआ था। कम से कम बीजेपी आई है, जिन लोगों ने अपराधी जो अपराध कर रहे हैं वो अपराध करने के साथ ही साथ ऊपर जाने की अपनी व्यवस्था भी कर रहे हैं। देखिए, अभी कल ही ये बात कही गई है। सच घटे या बढ़े, सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जब झूठ बोलता है आदमी तो इसी तरह फंसता है जैसे राकेश जी बोल रहे हैं। ये दो बात कह गए। पहली बात तो ये कह गए कि हत्या की वजह से घर गिराया गया, दूसरा कह रहे हो गैर कानूनी बना हुआ। तो पहले एक बात पे कायम रहिए, या तो वो हत्या की वजह से गिराया गया है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, या वो अवैध बना हुआ। तो पहले एक बात कहिए आप, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी कमजोरी आदमी की होती है कि जब वो घिरने लगता है, जवाब नहीं दे पाता, तो इतिहास में चला जाता है। उस समय तो ऐसा होता था, कभी राजीव गांधी का नाम लेंगे, कभी नेहरू जी का नाम लेंगे, कभी अखिलेश जी का नाम लेंगे। अरे मैं वर्तमान में बता देता हूं, आपके जो 250 विधायक हैं उनमें से 111 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। आपके 52 मंत्रियों में 22 आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे थे जो उन्होंने खुद वापस ले लिए। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे हैं। कुछ माफिया, आपने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, मैं कुछ जिलों के नाम बता देता हूं। उन्नाव में कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे हैं, वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोई में उदयभान सिंह 83 मुकदमे, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, गोंडा में ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, मोहबा में बादशाह सिंह 88 मुकदमे, बनारस में चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। किसी के घर बुलडोजर तो छोड़ो, साइकिल भी गई क्या? साइकिल पर एक सिपाही चला जाता है, होमगार्ड चला जाता गया। ये फर्जी बात है, आप नैतिकता की और न्याय की करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है।